देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां जो हैं अब नए नए मुद्दे निकाल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कई दिनों से जगदा बाबू जो हैं वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अब 3 महीने का समय गुजर रहा है, लेकिन अब तक जो है वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इस दौरान तमाम जो सवाल हैं वो मनोज झा से पूछे गए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उनसे सवाल पूछे गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं लालू यादव पर जो है तेजस्वी यादव ने कहा था कि कर्पूरी जी को जिस तरीके से पहले बीजेपी असम्मान करती थी, अब सम्मान में उन्हें भारत रत्न देती है और उनका सम्मान करने की ढोंग करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद जो है लालू यादव को भी भारत रत्न दे दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, एक बार आप सुने। हमारे सम्मानित वो अध्यक्ष रहे हैं और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आप यकीन मानिए। और जो भी कयास हैं सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की बैक टू बैक इलेक्शन में, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जगदा बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही हैं। उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, एरा गैरा नथु गैरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं हैं। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है, एकाकी तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। 3.5 महीने हो गए, कब तक आएंगे? ये सवाल तो एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद लें। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बगैर इस ऑफिस के, इस दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं। यानी कि वो निर्णय ले लेंगे कि वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो अब चुनाव होने वाला है। ये रूपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। तो हम लोग मान के चले कि खड़ाऊ रख के आपको चुनाव लड़ेंगे, खड़ाऊ रख के उनका नाम रख के चुनाव नहीं भाई, वो हमारे बीच होंगे, थोड़ा और इंतजार कीजिए ना। नहीं, थोड़ा उस व्यक्ति की स्वायत्तता, इंदुभूषण जी मैं 2 बार बोल चुका हूं, एक व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान नेताओं को भी करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना चाहिए। एक सवाल और तेजस्वी यादव ने कहा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ई आरक्षण कहां से आई? फलनमा के मां डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना? हाँ, 7 बार बोले थे वो, कि इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को, क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है। और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही। एक 1 बाय 1 लेने। चुनाव के बाद कांग्रेस का जो रुख बना है, तो बिहार के संदर्भ में आरजेडी के पास क्या प्लान है अगर कांग्रेस दाएं बाएं करती है? कांग्रेस दाएं बाएं कर रही है, ये कहां से आ गया? नहीं, एक बात जान लीजिए रूपेंद्र जी, इनका सवाल लेने दीजिए। 1 मिनट, एक मिनट सुन। नहीं, विपक्ष नहीं हमलावर है, सत्ता पक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष तो वही है ना, हमारे प्रतिस्पर्धी। लालू जी ने जो कहा उसका मर्म किसी ने समझा? उसी रात हादसा हुआ था ना, जिसको शुरू में हादसा लोग नहीं मान रहे थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई मौत हुई है, अफवाह बता रहे थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं,
ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज। यूपी सीएम डिनायल मोड में थे, रेलवे डिनायल मोड में था। एक व्यक्ति जो खुद रेल मंत्री रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको कितनी पीड़ा होगी। कुंभ के नाम पे क्या आडंबर कर रहे हो। वहां संगम नोज के पास लोगों की जान गई, आज तक किसी को नहीं पता है कितनी जाने गई, आज तक नहीं। तुम डुबकी गिन रहे हो लोगों की, तुमको गिनती नहीं पता कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए। यही व्यक्ति थे, मैंने सदन में कहा था कोविड के दौरान, कितनी लाशें गंगा और सरयू में बहा दी गई। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी। एक आखिरी चीज, आखिरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। और जो कई फोरम पे मैंने कहा, आज आपके समक्ष भी कह रहा हूं, इस देश में धार्मिकता हमारे रगों में है, धर्मांधता नहीं है। धार्मिकता और धर्मांधता का अंतर खत्म किया जा रहा है वोट के ठेकेदारों द्वारा। उसका कुंभ तो कल योगी जी नहीं होंगे तब भी होगा। ये जो ग्रह नक्षत्र सुपरस्टिशन, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती तो भला हो कबीर चले गए दुनिया से। ये तो उनकी बातें तो होती। मान रहे कि ग्रह नक्षत्र नहीं होते, ग्रह नक्षत्र का संयोग नहीं होता। अब जब एक बार हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आपसे आके मिल लेंगे। थैंक यू। किस तरीके से मनोज झा ने बीजेपी की तमाम बातों को कहा है और अमित शाह के बैकफुट आने पे, और देखिए अंबेडकर के ऊपर जिस तरीके से भरे सदन में अमित शाह ने बयान दिया था, उसके बाद जो है बैकफुट पर आने की बात जो है मनोज झा ने कही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।